नमस्कार, जय जोहार। सभी जनजाति समाज के बंधुओं को राम राम। मित्रों, मैं समस्त जनजाति समाज से, समस्त आदिवासी समाज से निवेदन करता हूं कि आप कल 15 नवंबर को जनजाति समाज के भगवान धरती के आबा कांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहाती गांव में हुआ था। मेरा समस्त जनजाति समाज से निवेदन है कि आप भगवान बिरसा मुंडा जी द्वारा बताए गए कामों को नज़र में रखें और भगवान बिरसा मुंडा जी ने महज 25 वर्ष की उम्र में जनजाति समाज के लिए इतना काम किया, या यूं कहो कि अंग्रेजों और ईसाइयों के खिलाफ उल गुलान जारी रखा, जिससे महज 25 वर्ष की उम्र में ही उन्हें जनजाति समाज के भगवान की उपाधि मिल गई थी और इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उन्हें जन जन के भगवान के रूप में जानने लगे थे। इसलिए मेरा समस्त जनजाति समाज के लोगों से निवेदन है कि उसी जनजाति समाज के गौरव को, जिसे हम मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को शासकीय अवकाश भी घोषित किया है, उसी जनजाति समाज के गौरव को अगर वास्तव में जनजाति समाज का गौरव यदि किसी ने लौटाया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सबसे विश्व में शक्तिशाली नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा जनजाति समाज का गौरव लौटाने का काम किया है। और उसी जनजाति गौरव के कार्यक्रम के अंतर्गत कल वो हमारे मध्य प्रदेश की भूमि पर हमारी राजधानी भोपाल में जनजाति समाज के एक बहुत बड़े सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, और भोपाल में जो अभी भोपाल का रेलवे स्टेशन हमीदगंज के नाम से था, वो गढ़ा मंडला की गिन्नौरगढ़ की महान प्रशासिका, गोंड साम्राज्य की महारानी, जनजाति समाज की गौरव, जिससे कहते हैं कि संपूर्ण आदिवासी समाज का गौरव लौटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री कल उसी हमीदगंज स्टेशन का नाम गोंडवाना की प्रशासिका रानी कमलावती के नाम पर कर दिया गया है, जो अभी तक भारतीय इतिहास का सबसे अनूठा उदाहरण है। आज तक अगर किसी भी राजनेता ने जनजाति समाज को अगर सच्चा गौरव दिया है तो वो दिया है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के द्वारा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा। मेरा जनजाति समाज के सभी कार्यकर्ताओं से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से निवेदन है कि आप सरकार की जहाँ जहाँ भी गाड़ियाँ लगी है, अपने गांव में जहाँ जहाँ गाड़ियाँ लगी है, आप सभी अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से संपर्क करें और जनजाति समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता कल भोपाल के इस महाकुंभ में, जम्बूरी मैदान में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वास्तव में भारतीय इतिहास में अगर किसी ने आदिवासियों को, जनजाति समाज को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। लेकिन कुछ विधर्मियों को, कुछ आदिवासी संगठनों को यह रास नहीं आ रहा है, उन्हें तो यह लग ही नहीं रहा है, उन्हें हमें कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को बहकाने का काम करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे आदिवासी भोले भाले लोगों को बहकाए नहीं। जो लोग आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं, आपने आज तक एक शब्द उनके बारे में नहीं बोला। आप जब जब भी आदिवासियों पर ऐसी कोई विपत्ति आती है या आदिवासी समाज पर जब जब भी ये ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण कराती, आपने एक शब्द नहीं बोला। और आज जनजाति समाज की बात करते हो, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर जनजाति समाज, संपूर्ण जनजाति समाज भगवान राम को मानती, माता सबरी को मानती, टंटिया मामा को मानती है और संपूर्ण समाज आदिवासी समाज हिंदू है, भगवान राम को मानने वाले लोग तीज त्योहार मनाते हैं, दीपावली, होली, दशहरा, राखी, हम सारे त्यौहार मनाते हैं और इन्हीं त्योहारों के कारण माथे पे तिलक लगाते हैं हमारी अर्धांगिनियाँ, हमारे नाम का सिंदूर लगाती हैं। ये सारे के सारे उदाहरण आदिवासियों को हिंदू धर्म की आस्था से जोड़ते हैं और हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को और प्रकट करते हैं। आदिवासी होने का मतलब भारतीय सनातन संस्कृति का रखवाला, और इसी संस्कृति को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। इसीलिए कभी कहते हैं कि आदिवासी आदि राम राम नहीं बोलेगा। मैं कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, मैं भगवान राम को मानता हूँ और सदा मानता रहूँगा।
संपूर्ण आदिवासी समाज से, संपूर्ण जनजाति समाज से निवेदन करता हूँ कि हम सब आदिवासी या हिंदू हैं और हिंदू बने रहेंगे, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। जय हिंद, जय भारत माँ, नमस्कार।